तो चलिए एक बार मैं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में स्वागत करता हूँ आपका, क्योंकि हमारा जो लास्ट जो सेशन चल रहा था हमारा रीजनिंग का ही चल रहा था, जिसमें हमारे पास पीओ के अराउंड 9 से 10 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी टेक्निकल एरर आ गई जिस कारण से हमें सेशन बीच में ही बंद करना पड़ गया था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 11 से हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। अब उम्मीद करते हैं सेशन हमारा स्मूथली चलता रहे, कोई और दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। तो कहा गया क्वेश्चन में 10 लोग हैं एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, और जिनका जन्म हुआ है, दो डिफरेंट डेट्स हैं 15 तारीख और 30। 5 अलग अलग महीने दिए हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। एल वाज, और तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं जो मंथ है। मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। तो इसमें क्या देखते हैं हम? इसमें देखते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 होते हैं, बाकी सभी में 30-30 दिन होते हैं। जिसको नहीं पता होता वो देख सकता है। उसके बाद हमें बताया गया है कि दो डेट है, एक 15 तारीख है और एक 30 तारीख है। ठीक है, तो अच्छी बात है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद कहा गया एल वॉज बोर्न ऑन 15 ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज, यानी एल का जन्म हुआ है जिस महीने में 31 दिन होते हैं। तो एल यहाँ पे भी आ सकता है और एक एल यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एल और पी, तो हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2। तो इससे 1 2 3, तो यहाँ पे जो आएगा 3 पर्सन है बीच में, तो यहाँ पे आएगा P1, और 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा? जस्ट वेट, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा P2। इससे हमें पता लगेगा कि हम कौन से मान के चल रहे हैं। ठीक है, 4 लोग हैं P और O के बीच में। ओके, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया O1 के हिसाब से, 1 2 3 4, 2 के हिसाब से। ओके, ओ वॉज बॉर्न बिफोर एल, ओ का जन्म हुआ है एल से पहले। ओ यहाँ पे बाद में आ रहा है, वन में। एल तो यही रह गया, ओ यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 2 वाली सीरीज अपनी सही चल रही है और 1 वाली गलत। ये सही है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर ओ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन। जितने लोग ओ के बाद पैदा हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, कहा गया है उतने ही लोग एन से पहले पैदा हुए। 1 2 3 4 5 6 7। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन पी और आर, पी और आर के बीच में एक बंदा है। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे एक, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ऊपर चलना पड़ेगा इधर से और इधर, यहाँ पे आर। एम वॉज बॉर्न बिफोर टी, एम का जन्म हुआ है टी से पहले। ठीक है, बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन जनवरी में नहीं हुआ। ओके ठीक है, तो यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और टी का जन्म हुआ है, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एम का जन्म हुआ है टी से पहले, लेकिन यहाँ पे जनवरी है, तो ये जनवरी छोड़ दी हमने। ठीक है, और टी का जन्म हुआ है पी से पहले। ओके, तो पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया। ओके, यू वॉज बॉर्न बिफोर एस ऑन सेम डेट, यू का जन्म हुआ है एस से पहले, तो यू और एस सेम डेट है। अब यहाँ पे बच कौन गया? तो इसका जो 2 आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इससे किसी के मन में भी कोई डाउट ना रहे। एल एम एन 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 ओ पी, तो यहाँ पे आ गया क्यू आपका। तो ये है इसका
जो सिस्टमेटिक जो पार्ट है। अब इसके जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर यू, यू के बाद में कितने लोग पैदा हुए हैं? एक और दो। तो 4 of the 5 are alike in certain way, hence they form a group. Which of the following does not belong to that group? Q L R P O S. Q L R P O S. Okay. Q L R P O S. P N M O. P N M O. तो इसमें जो O S है मुझे लग रहा है ये अलग है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा गैप आ रहा है, बाकी सारे तो सेम ही सेम है। हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन T और N के बीच में? तो T ये रहा आपका और N ये रहा, तो कितने हैं? 2 बंदे हैं जिनका जन्म हुआ है। The number of person were born after P is the same as the number of person born before P. Before यानी P के बाद जितने बंदे हुए देख लेते हैं। P के बाद हुए हैं 1 2 3, इससे पहले 3 होने चाहिए, तो M यहाँ पे आएगा 1 2 3 M 14 का A। Which of the following is odd one? Q L R P S. Q L R P S S odd हो गया। In each of the following questions below are the some statement followed by 2 conclusion. You have to take the given statement to be true. Okay. ठीक है। अगर एक सही है तो A बोलना है, ओके बी बोलना है, सी डी और ई। अगर A सही है तो 1, B सही है तो 2, और अगर आइदर का केस होगा तो C आएगा, और नाइदर इन दोनों में दोनों ही गलत हैं तो D आएगा, और अगर दोनों सही हैं तो E आएगा। ओके, तो स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने, ये रही स्क्रीन पे A M, और ये पहले पूछा है A और Z, तो A यहाँ पे है और Z कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Z से बड़ा और बराबर F, F के बराबर R, लेकिन R से बड़ा M, पहला फॉल्स। Z और V, Z यहाँ पे है और V यहाँ पे है, तो इसको देखा जाए तो हाँ ये ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो B, केवल B आएगा सही वाला। ZXC, ओके, इसको Z और G से, Z ये रहा और यहाँ पे दूसरी आ गई स्टेटमेंट, तो इसको टैली कर लेते हैं। ZXC, अब इसमें भी C है और यहाँ पे G है, तो इसको हम यूं इस प्रकार से लगाएंगे और हमें देखना है Z से G का। सही है पहला। X और J, तो G यहाँ पे है, फिर H, X से देखना है J, तो ये भी सही ही है, मतलब ये बहुत आ गया इसमें, ये बहुत करेक्ट है। इसमें देखना हमें Q और ये है T, Q ये रहा, T यहाँ ये रहा, बीच में अलग साइन हो गए हैं, गलत। R और I, R ये रहा और I ये रहा, तो इसमें R से बड़ा, ठीक है, ये Y और I, तो इसमें क्या होगा आपके हिसाब से? क्योंकि देखा जाए तो R से बड़ा T, T से बड़ा Y, Y के बराबर U, U के बराबर I, या बड़ा कह सकते हो। तो यहाँ पे ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसका ऑप्शन एक बार देख लिया जाए। नाइदर होगा डी वाला केस, इसमें हो गया डी। ए एस डी, ओके, ए और सी हमें इसमें देखना है, तो ए ये रहा और सी यहाँ पे है, तो इसको भी हमें लिंक करना पड़ेगा, तो ए एस डी, और लिंकेज किससे होगा? ये एफ
इसमें हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है जी, तो ए एस डी से लिंक करना पड़ेगा हमें इसको। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली सी भी कर सकते हैं। तो ए और सी का रिलेशन देखना है, सही है, और सी और जी का पूछा गया इसके बाद में इसमें, तो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, ए एस डी इज इक्वल टू एफ और जी। अब हमें देखना है डी से इसका जी का, नहीं जी तो ये रहा, सी का देखना है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, डी ये रहा, और डी से सी की ओर हमें जाना है, तो इसका जो साइन है चेंज हो जाएगा, जेड एक्स और सी, ठीक है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो जी ये रहा हमारा, और सी ये रहा, तो ये भी गलत है, तो इसका केवल ए आएगा। बी और एम, तो बी आपका ये रहा और एम ये रहा, तो ये तो सही हो गया। एम और जी, एम ये रहा और जी आपका ये रहा, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें कौन सा आएगा दोनों के ऑप्शन के लिए, ई। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन और किसका कोड बताना है, नेवर टुगेदर का। तो सबसे पहले नेवर, नेवर कहाँ आ रहा है, नेवर इसमें भी आ रहा है और नेवर इसमें भी आ रहा है, और कहीं आ रहा नहीं आ रहा। इन दोनों में अब हम कॉमन देख लेते हैं जल्दी से, एफ आई, एफ आई, नेवर का मतलब तो हो गया एफ आई, यहाँ पे ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। अब दो बचे, आर ओ और यू वाई, तो आर ओ इसमें दे रखा है, टुगेदर कहीं पे है नहीं, आर ओ भी हट गया, तो जो ब्रायन चांसेस हैं सी इसका ऑप्शन हो, एलिमिनेट करके हम इसका आंसर लगा सकते हैं इस प्रकार से। व्हाट इज द कोड फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का कोड पूछा गया है, तो स्पेसिफिक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको जब आप देखोगे, स्पेसिफिक यहाँ पे है और स्पेसिफिक यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेसिफिक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी जी ई एल पा, डी जी डी जी, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी जी हो गया। अदर्स का पूछा कोड, तो अदर्स किस में दे रखे हैं, अदर्स ये रहा और ये रहा, तो अदर्स इन दोनों में किसके हैं, आर ओ और आर ओ, कोड्स ई एल इसका है, यहाँ पे ई एल और ई एल दो में दिया गया है, तो इसको येलो तो नहीं, येलो तो हो गया हमारा, रेड भी नहीं है, रेड भी नहीं, ब्लू, ई एल है एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों में देखना क्या कॉमन आ रहा है ई एल में, शुड बी टाइम, तो बी, इसका हो गया बी। फोकस रियल, फोकस, फोकस यहाँ पे दे रखा है इसमें केवल, और रियल तो कहीं पे है नहीं। हम्म, और, और हाँ, केवल फोकस है यहाँ पे, तो जो कोड बिटवीन यहाँ पे है, कहीं पे है, दोनों में है बिटवीन, तो हम बिटवीन को भी, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, एन टी से हटा देते हैं, और एच वाई है किसी में नहीं है, और के एस है नहीं है, तो यानी फोकस का, और हाँ, फोकस का कोड हो सकता है एच वाई और के एस,
तो KS भी दे रखा है और HY भी दे रखा है, तो RO और TR। तो अब हमें देखना है TR से और RO से कोई कोड है क्या? RO से तो है, ये तो हो नहीं सकता। TR से नहीं है, ठीक है। और एक और है उसमें साथ में ZE, तो ZE भी नहीं है, तो A और C दोनों में से कोई हो सकता है। तो 25वें का क्या हो गया? D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 लोग हैं बैठे हुए हैं किसमें? नॉर्थ की ओर फेस करके, यानी एक लाइन है। छह हो गए। They have different ages but not necessarily in the same order. C sit third from the one of the end. यहाँ से हम C को बैठा देते हैं तीसरे पे। C महाराज बैठी है। The one who is 12 year old sits second to the right of C. सेकंड राइट है यहाँ से C, 12 वाला, ओके। क्योंकि नॉर्थ की ओर 1 2, तो यहाँ पे 12, ओके। सभी का फेस वैसे नॉर्थ की ओर है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई डाउट होता है किसी को। The number of person sit between right of the one who 12 year old is the same as the number of person sit to the left of D. Okay, यहाँ पे D आ गया। O sits second to the right of the one who is 6 year old. Okay. 2 person sit between D और B. D और B के बीच में 2 बंदे हैं, तो D यहाँ पे है तो B ही आएगा यहाँ पे, 1 2, तो यहाँ पे कौन आएगा? B, ठीक है। Whose age is twice than D, यानी B की एज डबल है D से, तो यानी D की कितनी है? 6। और एक जगह 6 का और O का कोई संबंध था। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 6, 6 के सेकंड राइट, 1 2, यहाँ पे O आ गया। T और B हो गया। N सिट टू द राइट ऑफ P, तो यहाँ पे P हो गया। The one who 36 year old sit third to the left of the one who is 15 year old. The age of O is 18. Okay. कहा जा रहा है कि जो बंदा the one who 36 year old sit third to the left of the one who is 15 year old. 15 ईयर ओल्ड इसको कर दूं अगर मैं इसको करता हूं तो 1 2 नहीं होगा, तो इसी को करना पड़ेगा मुझे। 15 ईयर ओल्ड इसके थर्ड 1 2 3, यहाँ पे जो होगा ये 36 का होगा, ये बताया गया। हाँ, उसके बाद पूछा गया इफ P इज 3 ईयर ओल्डर देन C, C से 3 साल बड़ा, मतलब 39। A, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ C और B? C ये और B ये 48। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड D? P और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं? P और D के बीच में तो 0 बंदे हैं। Who among the following sit at the extreme end of the row? कॉर्नर पे एकदम कौन बैठा है? किनारे पे P है और N है, तो कौन आया इसमें? N है हमारे पास ऑप्शन में। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन केयरफुली करना है हमें, ठीक है। 7 पर्सन वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, ठीक है। तो हम इसमें टेबल बना लेते हैं सबसे पहले ईयर के हिसाब से। 1953 आ गया, 1963 आ गया, 1968 हो गया, 1976 आ गया, 1990 हो गया, 1993 और लास्ट में आ गया 1998 अपने पास में, ठीक है। इससे अब हम इनका, ये तो ईयर दे रखा है हमें, एज निकाल लेते हैं।
तो इसमें 2019 को हमें बेस ईयर लेके चलना है, तो ये हो गया 66, 3 कम होंगे तो 63, फिर 5 कम होंगे तो कितने हो गए बताइए? 58। गलत। जब ये 66 है तो 10 कम हो रहे हैं तो 56, 56 में से 5 कम होंगे तो 51, और फिर आपके होंगे कितने 8 कम, तो 43 साल के। और ये बंदा कितने का हो गया? ये हो गया 29 का, और ये वाला हो गया 26 का, और ये तो सबसे जवान है इनसे बंदा, मतलब मैं 21 का। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। नॉट मोर देन 2% वर बॉर्न बिटवीन पी। पी से पहले 2 से ज्यादा लोगों का जन्म नहीं हुआ, यानी 2 हो सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं पी महाराज को। और पढ़े आगे 1% वाज बॉर्न बिटवीन वी और एस, ठीक है, तो पी महाराज को यहाँ पे रखा। और कहा गया एक बंदे का जन्म हुआ है वी और एस के बीच में, और नन ऑफ देम हैव इवन नंबर, ठीक है, तो वी यहाँ पे भी हो सकता है और वी यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है जिसमें एक बंदे का जन्म हुआ हो, वो भी ओड में, ठीक है। फिर कहा गया देयर आर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर यू एज आफ्टर क्यू, ठीक है, क्यू से पहले इतने लोगों का जन्म हुआ है जितना क्यू के बाद हुआ है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड एस इज नॉट लेस देन 20। कहा गया कि टी और एस के बीच का जो डिफरेंस है कम से कम 20 से ज्यादा होगा। तो इसमें अभी टी वॉज बोर्न बिफोर क्यू, और टी का जन्म जो हुआ है क्यू से पहले हुआ है, एंड आफ्टर आर, लेकिन आर के बाद हुआ है, ओके। अभी हमें और भी कुछ बताया गया था इसमें कि यू से पहले जितने लोगों को जन्म हुआ है उतने ही क्यू के बाद हुए हैं, और डिफरेंस बिटवीन टी और एस 20+ है, तो एस तो इन दो में से है। अब बात करनी है हमें टी की, और कहा गया है पी और यू में से कोई भी ऑड नंबर का हो सकता है, तो पी तो है ही, अब यू भी रह गया, तो ओके। इसको अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि जितने लोग यू से पहले हैं उतने क्यू के बाद है, यू से पहले एक कर दो, क्यू के बाद भी एक हो गया, काम खत्म। और उसके बाद में कहा गया टी और एस कम से कम, क्योंकि टी के बाद में यहाँ पे ऊपर आर भी आएगा। अब हमें देखना है इसमें कम से कम 20 का, तो 49 होगा, तो यहाँ पे तो क्या बी ही रहेगा, तो यहाँ पे एस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर टी वाज बोर्न, कि टी का जन्म कब हुआ, ये अब आपको बताना है कि टी कब पैदा हुआ। तो टी अपना हुआ है 1976 में। सम बताना है आर और एस का, आर 66 और एस 21, तो 87 हो गया। वो अमंग द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे बड़ा बूढ़ा कौन है, जो सबसे ऊपर है बेचारा वही है, कौन है, आर। सबसे महापुरुष कौन है, आर है। पी 29 का, क्यू 26 का, आर 56 का, और एस 43 का देख लेते हैं। पी 29 नहीं, आर 56 नहीं, एस 43 भी नहीं, आर और क्यू, आर 56 नहीं है, और क्यू 26, क्यू 26 है शायद, हाँ, ये हो गया करेक्ट आंसर आपका। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू, यू से कितने लोग जवान हैं, यू से एक दो
1 2 3 4 5 लोग, 3 से ज़्यादा। In the given word splendor, in which consonant change into previous letter. Okay. SPLENDOR कहा गया कॉन्सोनेंट से पहले वाला। ये कॉन्सोनेंट होता है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो कॉन्सोनेंट को मैं लाल से लिख देता हूँ जिससे आपको पता भी चल जाए। RS O, यहाँ पे K M, यहाँ पे C Q आ गया। तो उसके बाद में कहा गया है एंड वोवल इनटू इट्स नेक्स्ट लेटर, और वोवल्स जो हैं इसको ब्लू से कर देते हैं। E के बाद में F, O बाद में P। अब इसको सिस्टमेटिकली हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अपने पास में D। D तो है ही नहीं, देखा, यही तो गलती करते हैं हम। हमें अब ये वाला देखना है जो सीक्वेंस है ना, ये वाला, इसको अरेंज करना है अब हमें सिस्टमेटिकली। तो इसमें सबसे छोटा है C। C के बाद में अगर हम बात करें, देखो ABCD नहीं आती तो ABCD पढ़ लो। ABCD EF GHIJ KLMNOP Q और R। कितने थे? 8 थे ऊपर और 8 नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया? इसने पूछा है लेफ्ट टू द राइट हमें अरेंज करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ? 5वां। 1 2 3 4 5 ओ ओ। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो आपको बीच में इंटरप्शन हुआ उसके लिए क्षमा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए ट्विटर के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट फिर भी रह गया है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।